नाज़रीन, आज आपको बताएंगे 500 से जायद अगवा होने वाली लड़कियों के दिल दहला देने वाले इंकशाफात पर अपनी ये रिपोर्ट। आपको बताएं, दाता दरबार से 500 से जायद लड़कियां अगवा के बाद सिंध में फरोख्त कर दी गई हैं। शेखुपुरा पुलिस ने एक बड़े गैंग का पता चलाया है जो घरों से भागी हुई लड़कियों को दाता दरबार से अगवा करता और फिर सिंध के कच्चे के इलाके में बेच देता था। इन लड़कियों की तादाद 500 से जायद बताई गई है। आपको बताएं, शेखुपुरा की रिहायशी अलीशा नामी लड़की की यह कहानी है जिसने अपने फेसबुक फ्रेंड की मोहब्बत में घर से भागकर दाता दरबार आन पहुंची और वहां पहुंचने के बाद जब वहां देखा उसने तो उसका आशिक मौजूद नहीं था। तमाम एक खातून और इसके साथ कुछ अफराद जो उसे वहां से झांसा देकर लेकर गए कि आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छी जगह महफूज जगह पे रखेंगे और तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवा देंगे। तो ये झांसा देकर वो उसे वहां से अपने साथ ले गए, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं कि वो कहां गई, कहां बिकी, उसके साथ क्या कुछ हुआ। हम आपको बताएंगे कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और उसे कहां से पकड़ा गया। आप ये देखें कि इसके बाद इस तमाम कार्रवाई पे उसकी वालदा को एक फोन कॉल मौसूल होती है और ये कहा जाता है कि उसकी बच्ची सिंध में है और अगर वो चाहती है कि उसकी बच्ची उसे मिल जाए तो वो 25 लाख रुपए तामान उन्हें अदा करेगी तो उसकी बच्ची उसे वापस मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। यानी 25 लाख अदा करके वो अपनी बच्ची को वहां से बाजियाब करवा सकती है। जिसके बाद अलीशा की वालदा ने 6 जून को उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, यानी उस फोन कॉल के बाद। शेखुपुरा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक उसके बाद पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई शुरू की तो ये केस काफी तवालत इख्तियार कर गया। इसी दौरान वरसा ने हाई कोर्ट में रिट कर दी, जिस पर अदालत ने मुकामी थाने के SHO की खूब सरजनिश की और सरजनिश करते हुए उसे कहा गया कि ये जो तमाम तर कार्रवाई हुई है तुम इससे किस हद तक जानते हो, तुम्हें इसका किस हद तक इल्म है, बताओ। आप ये देखें कि इस तमाम तर कार्रवाई में DPO शेखुपुरा जाहिद मरवत की जाती तौर पर दिलचस्पी सामने आई, जिसके बाद पुलिस को इस केस में एक गैंग के सरगना का पता भी चलता है। शेखुपुरा पुलिस अलीशा की तलाश में लाहौर पहुंचती है और फिर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से इसको तलाश करना शुरू किया जाता है। तो पुलिस को दाता दरबार के इलाके में अलीशा से बातचीत करते हुए कुछ लोग कैमरे में साफ दिखाई देते हैं, जिसमें खातून भी शामिल है, जिसके साथ कुछ दीगर मेल मेंबर्स भी मौजूद हैं जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं। पुलिस का कहना है कि हमने मतलूबा अफराद के बारे में पूछगछ शुरू की, जिसके बाद एक शख्स को तो पकड़ लिया गया। ताहम पुलिस ने जब उस शख्स से तफ्तीश की तो पहले उसने अपना मुंह नहीं खोला, यानी वो खामोश रहा, लेकिन फिर उसने अपने गैंग और लड़कियों को अगवा करने की वारदातों का एक एक करके सब एतराफ कर दिया कि उसने लड़कियों को कहां से अगवा किया, कितनी तादाद में लड़कियां, ये तमाम तर चीजें खुलकर सामने आई। यानी उसने अपनी तमाम तर उन कार्रवाइयों का एतराफ किया जो वो करते रहे हैं। तफ्तीश करने वाली पुलिस को मजीद मालूमात मिली कि इस गैंग का मरकजी किरदार कराची में रिहाइश पजीर लतीफा बीबी नामी खातून है, जबकि इसका शौहर मोहम्मद भी इसके साथ, इसका शौहर मोहम्मद खान भी इसके साथ इन तमाम तर कार्रवाइयों में, इन तमाम तर वारदातों में मुलविस रहा है। तो ये तमाम तर कार्रवाई जब सामने आती है तो इस पुलिस ने इस शख्स से इसके तरीकाकार के बारे में कि ये कैसे कार्रवाई करते हैं उस बारे में पूछा। मुलजिम ने पुलिस को अपने गैंग के वारदात के तरीकाकार के बारे में भी पूछा। जब उसने बताया कि लतीफा बीबी कराची से लाहौर में 6 लोगों से राब्ते में रहती है, यानी मुसलसल कनेक्शन, 3 खवातीन और 3 मर्द, यानी 3 खवातीन और 3 मर्द लाहौर में ये कार्रवाइयां करते हैं कि लड़कियां जो घरों से भागती हैं अपने आशिकों के इश्क में टूट के, उनको चाहती ही यहां पहुंचती हैं, तो आगे आशिक की सूरत में नहीं, एक दरिंदा सिर्फ इंसान की शक्ल में मौजूद होता है। आप ये देखिए कि ये तमाम तर कार्रवाइयां किस तरह से, किस कार्रवाई के तहत सामने आ रही हैं। यानी ये 6 लोग मिलकर लड़कियों के पास जाते हैं, इनको कायल करते हैं कि आए हम आपको किसी महफूज मकाम पर ले जाएं, आए हम आपकी शादी करवा दें, और इसके बाद किसी अच्छी जगह नौकरी का, काम का झांसा भी दिलवाया जाता है। और फिर इन सबको लाहौर से सिंध के कच्चे के इलाके में मुंतकिल कर देते हैं। शेखुपुरा पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि अलीशा को जो तमाम सूरत हाल अलीशा पर गुजरे हालात ये रहे कि लाहौर के इलाके दादा दरबार में जब अनजान खातून ने अलीशा को वर्गलाया तो उसने उस बारे में सारा लतीफा बीबी को आगाह किया कि किस तरह उस शख्स ने उसे कॉल की और वो यहाँ तक पहुंची है। लतीफा बीबी जो कि वहां पे मौजूद थी, इसको अगवा करने के तमाम प्लान्स बना रही थी। इसके बाद अनजान खातून ने अलीशा को, यानी
उस अनजान खातून ने अलीशा को कहां बेचा? लतीफा बीबी के हाथों 20,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। ये ग्रोह मुनज़्ज़म वारदातें करता है। लाहौर से 2 अफराद अलीशा को लेकर कराची छोड़ने गए। उन्होंने कहा कि लतीफा बीबी ने उन लोगों को आने जाने का खर्चा और 20,000 रुपए भी अदा किए। उनके मुताबिक अलीशा जितनी देर लतीफा के पास रही, जब इन्होंने लतीफा के हवाले कर दिया, तो जितनी देर अलीशा लतीफा के पास रही वो वहां भी खैर से नहीं थी। अब ये देखिए कि लतीफा बीबी आगे उसके साथ क्या करती है। फिर लतीफा बीबी अलीशा को अंदरूनी सिंध के शहर कंबर में 2 लाख रुपए के एवज बेच देती है, जिसके बाद वो सिंध में 8 बार फरोख्त होती है। ये है अलीशा की कहानी। पुलिस का अलीशा को सुराग मिल चुका था और मुबैना गैंग के बारे में भी मुकम्मल मालूमात मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस के बाद अब इस पूरे गैंग को पकड़ने का टास्क आ चुका था कि किसी तरह इस सबको पकड़ लिया जाए। पुलिस ने मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए एक मंसूबा तैयार किया। शेखपुरा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने अपनी लेडी कांस्टेबल को इस मामले के लिए तैयार किया और गिरफ्तार मुलजिम को बताया कि वो लतीफा बीबी को फोन कॉल करके बताए कि वो एक और लड़की को सिंध ला रहे हैं, जिसके बारे में लतीफा बीबी को कुछ पता नहीं था कि जिस लड़की को ये ला रहे हैं आया वो लेडी पुलिस कांस्टेबल है। उन्होंने कहा कि हमारे अहलकार जब मुलजिम और लेडी कांस्टेबल को लेकर सिंध के कच्चे के इलाके में पहुंचे तो वहां से लतीफा बीबी और बादना उसके शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि उस लड़की को यानी उस लेडी कांस्टेबल के जिसके जरिए तमाम पुलिस ने प्लान बनाया को लेने के लिए आया थी, उसको भी बेचेंगे, उसका भी रेप किया जाएगा और वही तमाम तक कहानी दोहराई जाएगी जो कि उस लड़की अलीशा के साथ हुई। लतीफा बीबी और दीगर मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बहुत परेशान कुन और दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए कि ये लड़कियों के साथ और क्या कुछ नहीं करते। लतीफा बीबी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अब तक 500 के करीब लड़कियों को लाहौर से अगवा किया और सिंध के कच्चे के इलाके में फरोख्त किया और उसके घिर भारी रकमें वसूल करती रही। यानी लतीफा बीबी ने इस तमाम तर कार्रवाई पर जो वो करती रही है, पुलिस को मुकम्मल आगाह किया है। अब ये देखिए कि लतीफा ने पुलिस को बताया कि जो लड़कियां दरबार पे आती हैं या अपना घर बार छोड़ देती हैं, आशिकों के इश्क में भाग निकलती हैं, तो हम फिर यहाँ बैठे होते हैं, हम उन्हें यहाँ पे आकर खरीदते हैं और फिर आगे इन्हें बेचते हैं। एक नहीं 100 जगहों पर बिकती हैं। और शेखपुरा की पुलिस अब ये कहती है कि ये गैंग इसलिए भी पुलिस की गिरफ्त में आया क्योंकि इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। शेखपुरा पुलिस के मुताबिक ये गैंग इसीलिए भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आने से महफूज रहा क्योंकि जब भी पुलिस ने इन्हें पकड़ने या किसी लापता लड़की का सुराग मिलने की कोशिश की तो लतीफा बीबी इन लड़कियों की शादियां करवा देती, जिसके बाद ये लड़कियां पुलिस को ये बयान देती थी कि जिसने इसे अगवा किया उसने इसकी शादी भी करवा दी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई कामयाब नहीं हो पाती थी। क्यों? कि लतीफा बीबी को इस तमाम कार्रवाई का पहले से इल्म हो जाता था, तो वो उस लड़की को मजीद आगे बेच शादी करवा देती थी, यानी उसकी तरफ से एक और ड्रामा रचाया जाता था। शेखपुरा पुलिस के मुताबिक लतीफा बीबी ने अलीशा को 9 मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करने का इंकशाफ किया, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर महर नामी एक इलाके से बिलाखिर अलीशा मिल गई और इसे लेकर अब वो पंजाब में आए हैं और अब अलीशा पुलिस की तहवील में है। शेखपुरा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये तमाम तर कार्रवाइयाँ इन मुल्जिमान जिनमें 4 मर्द और उनकी बीवियां भी शामिल हैं, अलीशा की निशानदेही पर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। हम इस गैंग को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं और हमने बाहिफाजत अलीशा को भी अपनी तहवील में ले लिया है और अब ये कोशिश की जा रही है कि इस तमाम तर गैंग के कोने तक बैठे शख्स को गिरफ्तार किया जाए ताकि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। और हम चूंकि इन्हें पकड़ने में कामयाब हुए हैं, लिहाजा अब हमारी कोशिश है कि हम इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें और इबरत का निशान बना सकें ताकि आइंदा किसी की बहू बेटी की इज्जतों को इस तरह से बीच बाजार पामाल ना करते फिरें।